हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस। सो हम पढ़ रहे थे मैथ्स की बुक क्लास थर्ड में फर्स्ट चैप्टर नंबर्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सक्सेसर और प्रीडिसेसर नंबर्स। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग ए नंबर मोर देन ऑब्लिक लेस देन, कि मोर देन नंबर कौन से होते हैं और लेस देन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। वी नो वन मोर देन इज़ द सक्सेसर एंड वन लेस देन इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। यानी जो नंबर हमें दिया गया है उसका अगर वन मोर देन नंबर है तो वो सक्सेसर कहलाता है, और उसी दिए हुए नंबर का अगर वन लेस देन यानी वन लेस करके जो नंबर हमें मिलता है वो उस नंबर का प्रीडिसेसर नंबर कहलाता है। सो आज हम पढ़ेंगे नाउ टू फाइंड अ नंबर 10 मोर देन ए गिवन नंबर, कि हमें दिए हुए नंबर का 10 मोर देन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे। तो इसका एक रूल है कि सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस बाय 1। हमें टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू दी हुई है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देना है, तो वो जो दिए हुए नंबर का है वो 10 मोर देन नंबर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मोर देन 45, तो 45 में 5 वंस के प्लेस पे है और 4 टेंस के प्लेस पे है। तो हमें क्या करना है, टेंस के प्लेस पे जो भी वैल्यू हो उसमें 1 ऐड कर देना है, तो वो 10 मोर देन बन जाएगा गिवन नंबर का। 45 है तो इसमें 5 को 5 के वंस के प्लेस पे वैसे का वैसे ही लिख दिया है हमने। 4 टेंस के प्लेस पे है तो हमें इसमें 1 इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हमने इसमें 1 इंक्रीज़ किया है तो ये क्या हो गया 55। तो 10 मोर देन 45 इज़ 55। ओके, वैसे ही नेक्स्ट इधर है 10 मोर देन 1463। 3 वंस के प्लेस पे है, 6 टेंस के प्लेस पे। सिर्फ टेंस का अगर 10 मोर देन हम देख रहे हैं तो हमें टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू है उसी में ही 1 इंक्रीज़ करना है ओनली। तो इसमें हमने यहाँ 1 इंक्रीज़ कर दिया है। 6 की प्लेस पे हमने यहाँ 7 लिख दिया है, और 100 के प्लेस पे 4 है वैसा का वैसा ही लिख दिया है, और 1000 के प्लेस पे 1 है तो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो 10 मोर देन 1463 इज़ 1473। सेम चीज़ सिमिलरली टू फाइंड अ नंबर 10 लेस देन ए गिवन नंबर। लेस देन का मतलब हो जाएगा कि 10 उससे कम दिए हुए नंबर का। वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस बाय 1, कि जो हमें नंबर दिया गया है उसमें टेंस के प्लेस पे हमें 1 नंबर डिक्रीज़ करना है, कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लेस देन 56, तो 6 वंस के प्लेस पे है, 5 टेंस के प्लेस पे है, और इस बार हम 10 लेस देन पढ़ रहे हैं तो हमें 1 नंबर यहाँ पे डिक्रीज़ करना है। तो टेंस के प्लेस पे हम 1 नंबर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। ओके, तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि अगर 10 मोर देन या 10 लेस देन गिवन नंबर का पूछे तो हमें ओनली टेंस के प्लेस पे ही वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑल्सो टू फाइंड अ नंबर 100 मोर देन ए गिवन नंबर्स, simply increase the value of the digit in the 100 place by 1। अब हमें दिए हुए नंबर में 100 मोर देन नंबर यानी उसमें 100 उससे ज़्यादा नंबर फाइंड करना है दिए हुए नंबर से। तो उसमें हमें क्या करना है, 100 के प्लेस पे जो हमें वैल्यू दी हुई है उसमें हमें 1 इंक्रीज़ करना है। मोर देन है इसलिए हमें इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मोर देन 475 इज़, तो 5 वंस के प्लेस पे है, 7 टेंस के प्लेस पे और 4 100 के प्लेस पे है। तो 100 के प्लेस पे हमें 1 इंक्रीज़ कर देना है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया है और वैल्यू वैसे की एज इट इज़ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 मोर देन 475 इज़ 575। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली टू फाइंड ए नंबर 100 लेस देन अ गिवन नंबर। अब हमें दिए हुए नंबर का 100 लेस देन नंबर फाइंड करना है, तो वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस बाय 1।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 के प्लेस पे जो भी हमें डिजिट दी गई है उसमें हम 1 नंबर डिक्रीज़ करेंगे, ओनली 1। तो 100 लेस देन 546, इसमें 100 के प्लेस पे 5 है, तो हमें ओनली 5 के प्लेस पे ही 1 डिक्रीज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, 1s के प्लेस पे 6 लिख दिया, 10s के प्लेस पे 4 लिख दिया है, और 5 के प्लेस पे हमें 1 डिक्रीज़ करना है, तो हमने यहाँ पे 1 डिक्रीज़ करके 4 लिख दिया है। तो 100 लेस देन 546 इज़ 446 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपको जहाँ 100 मोर देन बोले या लेस देन बोले, वहाँ पे आपको 100 के प्लेस पे ही 1 वैल्यू को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है। नाउ टू फाइंड अ नंबर 1000 मोर देन ए गिवन नंबर। अब हमें दिए हुए नंबर में 1000 मोर देन नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 1000 प्लेस बाय 1, कि 1 हमें 1000 के प्लेस पे जो भी डिजिट दी गई है उसमें 1 वैल्यू को ऐड कर देना है, तो वह इंक्रीज़ हो जाएगी 1000 मोर देन 4586। तो उसमें 6 1s के प्लेस पे है, 8 10s 500 और 4000 के प्लेस पे है। तो हम 1000 के प्लेस पे जो वैल्यू दी हुई है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5586। यही सेम सिमिलरली टू फाइंड अ नंबर 1000 लेस देन ए गिवन नंबर। जब लेस देन का बोलेंगे तो हमें we will decrease the value of the digit at the 1000 place by 1। तो हमें 1000 के प्लेस पे जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसमें हमें 1 डिक्रीज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल है कि 1000 लेस देन 3598, तो 9 1s के प्लेस पे है, 8 1s के प्लेस पे है, 9 10s के प्लेस पे है, 500 के प्लेस पे और 3000 के प्लेस पे है। तो हमें 1000 के प्लेस का ही ध्यान रखना है, बिकॉज हम 1000 लेस देन पढ़ रहे हैं। तो 3 के प्लेस पे हमें 1 डिक्रीज़ कर देनी है वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये डिजिट बन जाएगी 1000 लेस देन 3598 इज़ 2598। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ 10 मोर देन या 10 लेस देन बोले तो हमें 10s के प्लेस पे ही 1 वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, और अगर 100 मोर देन या 100 लेस देन का बोले तो हमें 100 के प्लेस पे ही 1 को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। सेम 1000 अगर मोर देन और लेस देन का हमें बोला गया हो तो हमें 1000 के प्लेस पे ही ओनली 1 वैल्यू को प्लेस करना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।